रूबी अरुण जी आपके पास आता हूं। रूबी जी जरा मैं ये जानना चाहता हूं, मैं सीधी सियासी बात करता हूं खालिस। छात्रों का क्या होगा वो तो पता है, इस देश में छात्रों के नाम पर बहुत आंदोलन हो चुके हैं और जितने आंदोलन हुए वो सब छात्रों ने ही खड़े किए। छात्रों की दिन पर कई बड़े बड़े नेता बन गए। जेपी से शुरू कर लेते हैं और अन्ना से निकल करके और इस आंदोलन तक का सफर पूरा ये देखा, पर छात्रों के हाथ क्या लगता है ये तो सबको पता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं खालिस सवाल, शुद्ध सियासी सवाल, बीजेपी को फायदा या कांग्रेस को फायदा? ये पूरा जो चल रहा है पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, पूरा ये केओस चल रहा है, किसको फायदा दिख रहा है? अभिलाष जी, अगर अभी की स्थितियों पे आप गौर करेंगे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी आपके सामने कि किसी भी सियासी पार्टी को संभवतः, ये मेरा आकलन है, कि फायदा नहीं पहुंचने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, ये सही बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी का इनिशिएटिव था, अभिजीत दीपी के एक चेहरा बनी, लेकिन बड़ा ढुलमुल रवैया था। कोई ऐसा संगठित तो वहां पे ग्रुप नहीं था जो छात्रों को एक सही दिशा निर्देश दे सके। छात्र आते गए, जुटते गए, भीड़ जमा होती गई। क्योंकि परेशानी सबकी साझा थी, दिक्कत सबकी एक थी, सबकी तकलीफ एक थी, तो छात्र एक दूसरे से जुड़ते चले। आप अभी देखिए 20 तारीख के बाद भी जिस तरीके से छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है, तादाद इतनी ज्यादा बढ़ी है और बढ़ती जा रही है, यहाँ पे आप किसी पार्टी का अपना नाम नहीं सुनेंगे। उन्हें सिर्फ सरकार से शिकायत है कि सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई। सरकार से गलती हुई है तो सरकार जवाबदेही क्यों नहीं ले रही है, और जवाबदेही क्यों नहीं ले रही है, इसके तहत वो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है। मुझे यहाँ पे किसी सियासी पार्टी को फायदा होता नजर इसलिए नहीं आ रहा है कि जब देश का नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाता है, उसे जब ये समझ में आ जाता है कि संविधान में प्रदत्त उसके अधिकार क्या हैं, वो अपनी आवाज उठा सकता है, उसे अभिव्यक्ति की आजादी है, उसके ऊपर लाठी डंडे टूटते हैं तो टूटे, लेकिन वो बोल सकता है, वो मांग सकता है, वो अपनी बातें रख सकता है, तो यहाँ पे ये सियासत कौन हो जाती है। तो मेरे नजरिए से किसी पार्टी को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी बेटियां देश की साझी विरासत है। ये युवा जो है ये देश के भविष्य है। ये अगर आज मजबूत होते हैं तो कल हम विकसित राष्ट्र बनते हैं। विश्व में जो हम जिस मान और पहचान की बात करते हैं, हम वो मकाम हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ किसी पार्टी को सियासी फायदा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ठीक है सागर जी, अब आपके पास आता हूं। सागर जी, सीधा सवाल यह करता हूं, छात्रों के हित से जुड़ा हुआ सवाल करता हूं। आपने कहा कि छात्रों के नाम पर सियासत नहीं करने देंगे, देश विरोधी गतिविधियों को नहीं करने देंगे, और आज कांग्रेस को संदेश देने के लिए पूरा का पूरा देश से बीजेपी, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, वो सड़कों पर था। सर एक बात बताइए, इस देश की आवाज है युवा। 152 पेपर लीक हो चुके हैं अब तक, टोटल 152। नीट के बाद भी पेपर लीक हुए। बीजेपी का यह संगठन छात्रों के हित में कब सड़क पर दिखा? भाई साहब बताइए सागर जी, मुझे क्यों नहीं आया छात्रों के हित में? क्या देश की जनता ने बीजेपी को समर्थन सरकार के को बचाने के लिए, आला कमान के कहने के लिए सिर्फ उन प्रदर्शनों के लिए दिया है, या आपको जनता की आवाज बुलंद करने के लिए ताकत दी है? इतने दिनों में क्या, जब मध्य प्रदेश के, आप सवाल सुन लीजिए, छिंदवाड़ा की बच्ची सुसाइड करती है, जब बड़वानी की बच्ची सुसाइड करती है, कहां था संगठन आपका? क्यों नहीं आए सड़कों पर आप? आपको पता है कल उस बच्ची के पिता के साथ इसी डिबेट में मैं जब बैठा था, उस बच्ची के, जिस बच्ची ने सुसाइड कर लिया, उसके पिता का कहना था वो पैरालिटिक है, उनका एक 9वीं का एक बेटा है जो 9वीं में पढ़ता है, और बहन ने कहा था मैं डॉक्टर बनके इसे एसडीएम बनाऊंगी। वो बच्ची सुसाइड कर गई साहब। उनको आर्थिक सहायता देने के लिए बीजेपी का एक नेता, एक कार्यकर्ता, एक मंत्री, एक अधिकारी कहीं से प्रशासन का नहीं पहुंचा है। तो आपके पास जो संगठन की दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, वो केवल सरकार के हितों को साधने के लिए है क्या? जन मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए बीजेपी सड़क पर क्यों नहीं आई जैसे आज आई? सीधा सवाल। अभिलाष जी, बिल्कुल सीधा और सही सवाल आपने किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं जी। आज जनता के और मानवता के और स्पेशली छात्रों से जुड़े हर संवेदनशील मसलों पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार और पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन उतनी ही संवेदनशीलता से खड़ा है जैसा आज आपने सड़कों पर देखा। अगर परीक्षा व्यवस्था में कहीं भी गड़बड़ी की सूचना मिली तो एक जिम्मेदार सरकार का पहला दायित्व तो 3 मूल बातें होती हैं, तीनों बताता हूं। सबसे पहले, स्टूडेंट शुड गेट जस्टिस। दूसरा, गिल्टी शुड फेस द लॉ, एंड थर्ड वन इज सिस्टम शुड बिकम स्ट्रॉन्गर देन बिफोर।
और तीनों ही दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार ने मूलभूत प्रयास किए। उनको बताने से पहले जिस विषय को अभी आपने गंभीरता से लिया, मेरी बड़ी बेहद संवेदना उस छत्तीसगढ़ परिवार से और उनकी बिटिया से और उनके पिताजी से भी है। अगर कोई व्यक्तिगत सहायता की बात है तो सबसे पहले मैं अपना हाथ एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में बढ़ाऊंगा, इतना मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। अब बात करें नीट पेपर की, तो नीट पेपर लीक पर सीबीआई ने तुरंत ही एसआईटी गठित करने के साथ साथ 13 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया, ये सबके सामने, और उन्हें शीघ्र सजा मिले इसकी पूरी व्यवस्था की। लेकिन एक बात और समझनी पड़ेगी, 2004 से लेकर 2014 तक 118 पेपर लीक हुए। सिर्फ राजस्थान सरकार के अंदर एक ही साल में एक ही पीरियड में 19 पेपर लीक हुए। कांग्रेस सरकारों ने कब इसके ऊपर कोई कानून बनाया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार पेपर लीक को गंभीर विषय मान करके इस पर कानून बनाया। और कभी भी जब इस प्रकार की पेपर लीक हुए तो कोई इतनी त्वरित तरीके से आज तक इतिहास नहीं है। ना सागर जी, मैं सरकार ने क्या किया उसका जवाब नहीं चाह रहा। एक मिनट ना सागर जी सुनिए, मैं कह रहा हूं सरकार ने जो किया सरकार के उस पर तो विपक्ष जवाब मांग रहा है, जनता देख रही। बीजेपी ने क्या किया? आपने कहा कि सरकार ने अच्छा काम किया, हम सेटिस्फाइड इसलिए सड़कों पर नहीं आए। भाई आप कह रहे हैं हम उसी संवेदना के साथ खड़े हैं। बताइए मुझे, पूरे देश भर में एक साथ बीजेपी किस पेपर लीक पर निकली? आप नीट पर निकले, आप सीबीएसई पर निकले, आप सीईटी पर, कितने पेपर हुए? अभी हुए पिछले 4 महीने के अंदर कई पेपर लीक हो गए। कब निकली बीजेपी सड़क पर? इसके आधे फोर्स के साथ कभी निकली सड़क पर? अभिलाष जी, हर जन आंदोलन हर बार मीडिया की सुर्खियां बटोर ले, ऐसा होता नहीं। ऐसे कई सैकड़ों और हजारों आंदोलन होते हैं। एबीवीपी से लगा करके, छात्र संघ से लगा करके भारतीय जनता पार्टी विभिन्न दायित्वों पर ये काम करती रही है। लेकिन क्योंकि बात अभी मैं नीट की कर रहा हूं और इस विषय पे कर रहा हूं, तो इसलिए बोलता हूं कि 37 दिन के भीतर रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने परीक्षा आयोजित हुई, उसके रिजल्ट भी घोषित हुए। 21 जून को जब 20 लाख विद्यार्थियों ने वो ठीक है, आप टाइमलाइन बता रहे हैं। और उनमें से 58% सागर जी, आपको लगता है कि अगर इस सबसे सेटिस्फाई होता देश तो युवा इतने जुट रहे होते पूरे देश में? मान लिया बीजेपी ने अपने संगठन की ताकत, दिल्ली से फोन आया, आप लोगों ने प्रदर्शन कर लिया, पर स्वस्फूर्त बिना किसी प्रायोजन के पूरे देश के अलग अलग, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आप किसी जिले में फोन करके पूछ लीजिए, वहां 2, 4, 10, 20, 50 लोग बैठे होंगे किसी कोने में इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए। इस सच्चाई से आप कैसे आंखें मूंद सकते हैं कि लोग नाराज हैं? और अगर लोग नाराज हैं तो उसको उस मुद्दे को उठाने का जिम्मा आपके संगठन के पास है। संगठन सत्ता की ताकत होती है, संगठन सत्ता को छिपने का पर्दा नहीं हो सकता। और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का संगठन इस वक्त सत्ता के गलतियों को छिपाने का पर्दा ज्यादा बन रहा है। नहीं अभिलाष जी, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। किसी भी प्रकार से संगठन किसी भी गलतियों को छिपाने का पर्दा नहीं है। मैंने आपको 3 बातें स्पष्ट की और हम उन पर विशेष तौर से लगे। भारतीय जनता पार्टी छात्रों के हमेशा साथ रही, हमारा इतिहास। बीजेपी का एक मध्य प्रदेश में, सागर जी, बीजेपी का मध्य प्रदेश में पिछले 2-4 महीने में हुआ छात्रों के लिए इस पेपर लीक के मामले में एक बड़ा प्रदर्शन बता दीजिए मुझे। चलिए, आप इतना बता रहे हैं। और मैं, हेमंत खंडेलवाल जी आज पहुंचे थे, कौन सा बड़ा नेता आपका नहीं था जो आज प्रदर्शन में शामिल नहीं था? आप मुझे इसके आधे नेता के मौजूदगी वाला एक प्रदर्शन का नाम बताइए। अभिलाष जी, अब प्रदर्शन कांग्रेस जब करेगी नीट पर तो हम तैयारी करेंगे ना उन परीक्षार्थियों को समाधान देने की। मैंने अभी तो कहा विषय सॉल्यूशन का है कि सेंसेशन का। कांग्रेस ने सेंसेशन चुना, हमने सॉल्यूशन चुना, और सॉल्यूशन के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आज नीट का समाधान किया है, उसका रीनीट कराया, और आगे भविष्य में ये घटना दोहराई ना जा सके नीट के बाद जो पेपर हुए वो भी लीक हुए। सागर जी, फिर क्या कहेंगे आप? और जबकि वादा किया गया था कि आप कोई पेपर लीक नहीं होगा, नीट के बाद के पेपर और गड़बड़ियां। कहा कि सॉल्यूशन पर कंसंट्रेशन है। आप कह रहे हैं आपने कानून बनाया की तरह नहीं है। सागर जी, एक लाइन पूरी होने दीजिए अभिलाष जी। आप बोलते रहेंगे, मुझे अवसर नहीं मिलेगा तो मेरी बात जा नहीं पाएगी। बोलिए। आज प्रियंका गांधी जी का एक वीडियो वायरल है, जब राजस्थान के अंदर उनकी सरकार में 19 बार से ज्यादा एक पीरियड में पेपर लीक हो गए, तो प्रियंका गांधी जी कहती हुई दिखाई दे रही हैं स्पष्ट रूप से कि हमारी सरकार गलतियां हो जाती हैं, हमने बहुत प्रयास किए होंगे हमारे मुख्यमंत्री ने। लेकिन जब यही क्रम भारतीय जनता पार्टी के शासन में होता है, जबकि हम सुशासन के साथ उसको रोकने का पूरा प्रयास करें, और रीनीट के अंदर हम लोगों ने ऐतिहासिक तरीके से उस पर काम करके दिखाया, मैंने अभी आपको स्पष्ट किया, उसके बावजूद उन्हीं के बयान बदले हुए नजर आते हैं। तो ये हिपोक्रेसी कही जाती है अभिलाष जी। और दूसरा मैं कहूंगा कि सॉल्यूशन पर काम करना यह भाजपा का पहला प्रयास है। और आज जो आंदोलन हुआ वो राहुल गांधी जी के अलोकतांत्रिक प्रयास के विरोध में आंदोलन था, न कि छात्रों की किसी प्रकार से
छात्रों के खिलाफ आंदोलन था, तो ये गलत तो नैरेटिव छात्रों की जो पिटाई हुई थी कम से कम उस पर आ जाते आप। और सागर जी, आप जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस के 2004 से 2014 के कार्यकाल में 118 पेपर लीक हुए, फिर आपने एक बड़ा कड़ा कानून बनाया जिसके बाद 152 पेपर लीक हो गए, और वो ऐसा कहते थे इसलिए हम भी उससे बचे रहेंगे। ये हिपोक्रेसी दरअसल। और